गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, इसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितु का क्या अर्थ है, क्या महत्व है और इसको कैसे आत्मसात करके अपने जीवन को दीर्घायु, आरोग्यता से भरपूर, कुशलता से भरपूर और कल्याणकारी बनाए। पिछली बार हमने शब्द ओम तथा भूर्भुवः और स्वः शब्दों पर विचार किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सविता का अर्थ है सूर्य, इसीलिए गायत्री मंत्र में आता है सवितुर्वरेण्यम। कि भू जो हमारे प्राणों में भगवान का निवास है और हमारे प्राण हमारे जीवन का आधार है, उन प्राणों को किस प्रकार सूर्य के समान तेजवान और कल्याणकारी बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। सूर्य हमको प्रकाश देता है, भौतिक और ज्ञान का प्रकाश। भौतिक प्रकाश में सांसारिक व्यक्ति काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा खाते हैं, उसको पचाते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, प्रगति करते हैं। एक योगी सूर्य के निकलते ही बाहर निकलता है, योगाभ्यास प्राणायाम करता है, शरीर को बलिष्ठ करता है, दीर्घायु होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सूर्य निकलने से पहले ही जाग जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्वाध्याय करता है, प्राणायाम और ध्यान करता है, भगवान की उपासना, साधना तथा प्रार्थना में समय लगाकर अपने लोक और परलोक को सुधारने में सक्षम होता है। तो इस सूर्य को कैसे लाभदायी बनाए, इस पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हर जीवधारी के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और वही सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा हमारे सांसों में बसी हुई है। अर्थात भगवान ने हमको जो नासिका दी है, इसके दो रंध्र हैं, ईड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। जब हम अपने दाएं रंध्र से काम अधिक लेते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास करते हैं, तो शरीर में गर्मी आती है, ऊर्जा आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, काम करने की इच्छा होती है। और इसके विपरीत जब चंद्र स्वर अधिक चलता है तो शीतलता आती है, आराम करने को जी करता है, ठंड लगती है, गर्मी भागती है। इस प्रकार भगवान ने हमारे सांसों में ही सूर्य के गुणों को प्रदान किया है, इनका लाभ उठाना चाहिए। सूर्य ज्ञान के प्रकाश का भी द्योतक है। जब हम चंद्र और सूर्य नाड़ी को बराबर चलाते हैं, तब हमारे दाएं और बाएं भाग में बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइट और लेफ्ट, दायां और बायां मस्तिष्क समान रूप से काम करता है। तमोगुण और रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सतोगुण उभरता है और हमारा मस्तिष्क अधिकतम क्रियाशील रहता है और सात्विक ऊर्जा से भरपूर काम करता है, चरित्र को निखारता है। इसलिए यह सूर्य और चंद्र स्वर का समान रूप से उपयोग करके, अर्थात महर्षि पतंजलि के बताए हुए अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम, ध्यान, योगाभ्यास करके हम अपने जीवन को
कल्याणकारी बनाने में सफल होते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह इस बात को समझे, इसका प्रयोग करे और अपने जीवन को धन्य बना ले। सवितुर्वरेण्यम, इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे सांसों में यह ऊर्जा का भंडार भगवान ने हमको प्रदान किया है, तत्सवितुर, वह सूर्य के समान वरेण्यम, वर्ण करने के योग्य। उसको ऐसे वर्ण कर लें जैसे कन्या अपने पति का वर्ण करके पूरी जिंदगी उसके लिए गुजार देती है, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, सब में आजीवन उसका साथ निभाती है और अपने माता पिता, सखी सहेलियों सबको भूलकर उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। यदि हमें जीवन को सफल बनाना है तो प्राण रूपी ऊर्जा को सूर्य समझकर भौतिक रूप से और यौगिक रूप से अपनाना होगा, तभी सूर्य के समान तेजवान, क्रियाशील और ज्ञानमान होकर के हम अपने जीवन को आलोकित करने में सफल होंगे। इसका वर्ण करना होगा, आजीवन इस पर ध्यान देना होगा, अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, कभी इसको नहीं भूलेंगे, तभी इससे लाभ उठाएंगे। मात्र गायत्री मंत्र का जाप करने से, उसका उच्चारण करने से, उसकी महिमा गाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको समझकर क्रियात्मक रूप से इसका लाभ लेकर ही कल्याण संभव है। इसीलिए आज गायत्री मंत्र के सवितु शब्द पर थोड़ी सी चर्चा की। यदि आप इससे सहमत हो, इससे लाभ उठाना चाहें, तो ध्यान से हर काम को करेंगे और वो शेयर करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और यदि कोई कमी दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में आकर टिप्पणी करके मेरा मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। अगली बार गायत्री मंत्र के अगले शब्द वरेण्यम पर चर्चा करेंगे कि गायत्री मंत्र और विशेष रूप से भू और सवितु को कैसे वर्ण करें ताकि कम समय में अधिक लाभ उठाया जा सके और इस जीवन को, चरित्र को, मस्तिष्क को कल्याणकारी बनाया जा सके। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।